तो आज हमारा प्रोसेस नंबर 16 है, जिसमें हमें अब्राहम ने ये बताया है कि कैसे हम अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कि आएँगे ही आएँगे। कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि हमें ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, हम इतना पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पर वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमें ये नेगेटिव थॉट्स आएँगे ही आएँगे। तो कैसे उन्हें पॉजिटिव करें, कैसे हम पॉजिटिव साइड की तरफ चलें, ये आज हम पाइवटिंग से सीखेंगे। तो पाइवट का मतलब भी यही होता है कि चेंज योर थॉट्स या चेंज द डायरेक्शन। तो आइए सीखते हैं कि क्या हमें बताया है। पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 यानी कि प्रोसेस नंबर 70 सॉरी प्रोसेस नंबर 16 पाइवटिंग। Process 16, pivoting. When to use this process? When you are aware that the statement you just made is the opposite of what you want to attract to your experience. When you want to establish an improved point of attraction. When you are feeling fairly good but know that you could feel even better and you are willing to take the time to make that happen right now. अब आपको ये उन्होंने बोला है कि कब ये पिवटिंग यूज करनी है। तो कब कर सकते हैं, मतलब जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा अच्छा है, मेरा मूड भी अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और पॉजिटिव फील करना चाहता हूँ। या फिर तब कर सकते हैं ऐसे यूज जब आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चाहिए कि आपको तुरंत आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाए, जो भी चीजें मैं चाह रहा हूँ वो मेरी तरफ आने लगे। या फिर आपको पता है कि मैं कुछ नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ और मुझे अब इस तरफ से हटके दूसरी तरफ जाना है, तब आप ये प्रोसेस को कर सकते हैं। Current emotional set point range. This pivoting process will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between 8 boredom and 17 anger. तो ये कब हमें यूज करनी है? जब हमने अपना इमोशनल गाइडेंस स्केल देखा है, जो कि अब्राहम ने बताया है कि जो कि बोर्डम मतलब पूरा नीचे नहीं है, हम लोग डिप्रेशन उस पर नहीं है, सैडनेस पर नहीं है, मतलब बोर्डम से है और हम एंगर के बीच में है। मतलब ऊपर जो बोर्डम है और एंगर, मतलब नीचे से जो 17 है एंगर। देख एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसा हमारा इमोशनल गाइडेंस स्केल दिखता है, कैसे हम फ्रीक्वेंसी मीटर है हमारा। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इसमें आप देखिए कि हम कहाँ हैं। उन्होंने बोला कि बोर्डम पे हैं। ये हमारा बोर्डम है, बोर्डम और एंगर, मतलब ये एंगर और बोर्डम के बीच में है। हम रिवेंज ये सब क्रॉस करके आ चुके हैं। हम ये सब क्रॉस करके आ चुके हैं। अब हमारे अंदर ये रिवेंज वाली फीलिंग नहीं है, सैडनेस वाली फीलिंग नहीं है, और हेट्रेड नहीं है, जेलसी नहीं है, गिल्ट नहीं है, और हम आ चुके हैं अब बोर्डम पर, एंगर पर, सॉरी एंगर पर आ चुके हैं, और एंगर से के और बोर्डम के बीच में हैं हम। तब हम ये प्रोसेस करेंगे। अभी हमें हमारे में अंदर कंटेंटमेंट नहीं आया है, हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस अभी कुछ नहीं आया है। अभी हम बस इस फ्रीक्वेंसी के बीच में वाइब्रेट कर रहे हैं। कभी हम इधर हैं, कभी उधर हैं, या अभी हम सिर्फ एंगर पर ही हैं, अभी ऊपर नहीं चढ़े हैं। तब हम ये प्रोसेस को यूज करेंगे। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। आगे पढ़ते हैं। It is possible to be focused in vibrational opposition to what you really desire without knowing you are. It is like the opposite ends of a stick. When you pick up a stick, you pick up both ends. This pivoting process will help you be more aware of which end of your stick you are currently activating. The end that is about what you want, or the end that is about the absence of what you want. अब मेरे पास मान लीजिए एक स्टिक है, ये पेन है, जैसे एक स्टिक है। तो अब जब मैं कोई भी थॉट उठाती हूँ, तो एक थॉट या तो मेरा नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अब मेरे ऊपर है कि मुझे ये वाला एंड चुनना है, नेगेटिव चुनना है या पॉजिटिव चुनना है, ये मेरे ऊपर है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चाह तो मैं कुछ रही हूँ और मेरा दिमाग कुछ कह रहा है। मतलब मेरी लाइफ में ये हो रहा है कि मुझे वेट कम करना है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ और सोच रही हूँ। मतलब जो भी चीजें सोच रही हूँ वो नेगेटिव सोच रही हूँ, तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। मतलब चाहती हूँ कि मैं बहुत फिट एंड फाइन और एनर्जेटिक और मेरा बिल्कुल एक अच्छा सा फिगर बन जाए, लेकिन मेरा जो फोकस है वो हमेशा उल्टा रहता है कि
कैसे करूं, मेरे को तो इतना सारा खाना अच्छा लगता है और ये मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस है, या कुछ भी मेरा नेगेटिव ही थॉट्स उसमें जा रहे हैं, मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा थॉट चूज कर रही हूँ। The contrast of your time space reality is extremely useful. For contrast helps you focus your thoughts wherever, whenever you know what you do not want, you also know even more clearly what you do want. And whenever you know what you do want, you also know even more clearly what you do not want. And so your exposure to contrast sharpens your focus and gives birth to new preferences and desires. In fact, this valuable contrast assures the eternal expansion of all that is. अब क्या होता है कि मुझे पता तो है कि मुझे चाहिए मेरा वेट लॉस हो, लेकिन मेरा फोकस कहीं और है। मतलब मैं बोल कुछ रही हूँ, चाह कुछ रही हूँ। ऐसे हम हर चीज के साथ करते हैं। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारा किसी से रिलेशनशिप अगर कुछ भी चैलेंज चल रहा होता है तो हम उससे चाहते तो बहुत अच्छा करना है, लेकिन हम हमारा हमेशा नेगेटिव जाता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, ये मुझे बहुत परेशान करती है, या उसने मुझे ऐसे आंसर कर दिया, ये बैक आंसर हो गया, और मेरे साथ ये टाइम नहीं देता है। तो मतलब ये मेरा उल्टा चल रहा है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा रिलेशनशिप उससे अच्छा हो। ऐसे ही हम मनी को लेकर करते हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप, ऐसे ही हेल्थ को लेकर करते हैं कि हेल्थ हम अच्छी चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ नेगेटिव, मेरा दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बड़ी बात हो गई हो क्या, मेरे ये ऐसे कहीं कहीं नोट्स बन गई तो क्या पता मुझे कैंसर ही हो गया हो। तो इतना नेगेटिव हम सोच लेते हैं, और जबकि चाह हम चाह रहे हैं कि हमारी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे। तो ये चीजें जब हम अपनी लाइफ में ये देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं, और उस पर अब क्योंकि हम लोग इतने प्रोसेस तक आ चुके हैं और हमें अब पता है कि नेगेटिव क्या वर्ड्स हैं, नेगेटिव क्या थॉट्स हैं। तो जब हम अपने को बिल्कुल कॉन्शियसली, माइंडफुलनेसली देखेंगे कि हमारे एक्चुअल में थॉट्स क्या आ रहे हैं और मुझे अब इनको कैसे बदलना है, ये इन्होंने इस प्रोसेस में बताया है। तो आगे पढ़ेंगे। The process of pivoting is often the first step in beginning to shift your habit of vibration because this is the process that helps you more clearly define exactly what you desire. But because there is usually a wide variance in the vibration on one end of the stick and the vibration on the other end of the stick, you usually do not immediately shift to your vibration just by making a statement of desire. अब आप चाह रहे हो कि मेरा किसी से रिलेशनशिप ठीक हो, है ना? तो आप हो बीच में और आप चाह रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो, मतलब ये ठीक होने वाली जगह है और ये मतलब गलत होने वाली जगह है, जो कि आप अभी यहाँ हो। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि मेरा ठीक हो, लेकिन आप बार-बार इधर की तरफ ही रह रहे हो, बार-बार इधर की तरफ ही रह रहे हो, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो, आपके वाइट वर्ड्स ऐसे। लेकिन आपको तो इधर जाना है, आपको तो चाहिए ऐसे। तो ये आपको पहले सोचना होगा कि मुझे कौन-सी स्टिक के किस तरफ जाना है, और मुझे अपने थॉट्स को वहाँ डाइवर्ट करना है, और मुझे वो चीज़ें सोचनी है जो मैं चाहती हूँ, ना कि वो चीज़ें जो मैं नहीं चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा है, वो किसी बैड हैबिट में पड़ गया है, तो आप बार-बार ये सोच रहे हो कि ओहो! ये तो ये स्मोकिंग कर रहा है, ये हो सकता है कि ड्रिंकिंग भी कर रहा हो, अब मैं क्या करूँ? ये उसको रोज़ डाँट रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उसको रोज़ उससे कह रहे हो नहीं, नहीं तू ये मत कर, और मुझे पता है तू चेंज नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि नहीं मैं चेंज हो जाऊँगा और मैं आगे से ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। मेरे को तो आपके दिमाग में भी अनकॉन्शियसली ये चल रहा है कि शायद ये पी लेगा, शायद ये मुझे नहीं बताएगा, और आप चाह रहे हो कि वो नहीं ड्रिंक करे। तो आप कहाँ हो कि खुद ही अपने थॉट्स में नीचे लेकर जा रहे हो। तो आपको पहले अपने थॉट्स पर फोकस करना है कि मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं और मैं चाहती क्या हूँ? मैं चाहती क्या हूँ और मैं सोच क्या रही हूँ? तो उनके बीच में आपको पहले डिफरेंस लेकर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल। For example, when you are sick, you know very clearly what you want to be well. Or when you do not have enough money, you know very clearly that you want more money. Now, by turning your attention to what you do want and by holding your attention upon what you do want, you will begin to vibrate there. अब ये आपको और क्लियरली बता रहे हैं जो मैंने बताया कि आपको जो चीज़ चाहिए, आपको वो फ़ोकस करना है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जो हम नहीं चाह रहे होते हैं, हम बार-बार अपने दिमाग से वही, हमारे अंदर कुछ फ़ियर आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम बार-बार ये सोच रहे होते हैं कि हम हमारे पास ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मुझे अभी क्लाइंट चाहिए, मेरा एक कोई ऐसा जॉब है जिसमें मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए और मेरे पास थोड़ा-सा कम आने लगे, तो मेरा बार-बार फ़ोकस जाएगा। मुझे क्लाइंट्स चाहिए ज़्यादा, लेकिन मेरा फ़ोकस क्या जा रहा है कि बार-बार कल नहीं आया कोई,
मेरा कैसे जॉब में सर्वाइव करूंगी, मुझे तो अल्टीमेटम मिल जाएगा। तो मैं इस तरह से उल्टा सोचती हूँ। तो मुझे पहले फोकस करना है कि मुझे सोचना क्या है, मुझे मेरा थॉट एक्चुअल में नेगेटिव जा रहा है तो मुझे पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है। एट फर्स्ट At first, your awareness of what you do not want helps you identify what you do want. In other words, as you speak the words of your desire, your vibration may not match your words. But if you will continue the process of pivoting, that is, if whenever you feel negative emotion, which helps you know that you are focused upon something unwanted, you will stop and say, I know what I don't want, so what it is that I do want. Then, in time, you will change your vibration on the subject. Little by little, you will redirect your vibration, and eventually, the improved vibration will become your dominant thought. अब कई लोग कहेंगे कि मैं ऐसे पोजीशन पे हूँ कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा रिलेशनशिप उससे कैसे ठीक होगा। तो आप उसको बस फ़ोकस करते जाइए, आप उस पर दिमाग लगाते जाइए कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और सब चीज़ ब अच्छा चल रही है। तो जब आप बार-बार, बार-बार इस फ़ोकस करेंगे तो एक दिन वो आपकी लाइफ़ में मतलब मैनिफेस्ट होने लगेगा और आपको ऐसा अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, वो रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा और वाइब्रेशन भी वैसी पहुँचने लगेगी। तो आप ये चिंता मत करिए कि मैं एकदम तो जंप नहीं हो जाएगा मेरे रिलेशनशिप में या मेरी हेल्थ में या मेरे करियर में, लेकिन आप जब उस पर फ़ोकस करके दिमाग हटाएँगे कि मैं एक्चुअल में नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉज़िटिव सोचना है और दिमाग उस पर ही चलता रहेगा, तो ऑटोमैटिकली वो आपकी लाइफ़ में होने लगेगा। सी द प्रोसेस ऑफ पिवटिंग। See the process of pivoting as a gradual shifting of your point of attraction and enjoy the positive results that must follow. It is not possible for you to consistently give your attention to what you do want and not receive it. For the law of attraction guarantees that whatever you are predominantly focused upon will flow into your experience. तो ये आपको पता ही चल चुका है कि जो भी हम फ़ोकस करते हैं, अगर हम नेगेटिव बार-बार फ़ोकस कर रहे हैं और हमें जो चीज़ चाहिए, उससे ऑपोज़िट कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमारी लाइफ़ में आएगी और अगर हम पॉज़िटिव कर रहे हैं, तो वही चीज़ आएगी। तो ये मतलब ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में मेरे थॉट क्या आ रहे हैं और मैं एक्चुअल में क्या सोच रही हूँ। हुँ, आगे पढ़ेंगे? Abraham speaks to us more about the pivoting process. The most important thing to remember is that you are the attractor of your experience and that you are attracting it by virtue of the thoughts that you are offering. Thoughts are magnetic, and as you think a thought, it will attract another and another and another until eventually you will have physical manifestation of the vibrational essence of whatever has been the subject of your thoughts. तो जो हमारा हम थॉट्स हैं, है ना? हमारे जो थॉट्स हैं वो एक चेन की तरह से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे मेरा चाइल्ड है जिसको मुझे कोई बैड हैबिट को हटानी है, तो अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, तो मान लीजिए कि अब मैंने सोचना शुरू किया इसने मना तो कर दिया है स्मोकिंग के लिए, पर पता नहीं शायद उसको किसी ने पैसे दे दिए हों, वहाँ से ले आया होगा सिगरेट, शायद उसको सिगरेट वहाँ से मिल गई होगी, शायद उसके फादर ने बोल दिया हो, ठीक है तू एक पी ले। तो चेन बनती जाती है थॉट्स की चेन बनती जा रही है नेगेटिव नेगेटिव और आप उसी पर फोकस बंद करते चले जाते हो। ऐसा होता है जब भी हम कोई चीज़ को सोचते हैं और जहाँ हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चेन बनानी है हमें जैसे कि हम नेगेटिव नेगेटिव चेन बनाते जाते हैं। इफ यू If you हैव have ever experienced and if you have ever experienced and we know you have that which you would consider to be negative emotion, you may describe it as fear, doubt, frustration, or loneliness. There are many ways that you describe negative emotions. What you are experiencing in that negative emotion is the thinking of a thought that does not vibrate at a frequency that is in harmony with where or who your own inner being is. तो जब हमारे नेगेटिव इमोशन जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यही दिया था तो मुझे फ़ियर है कि शायद उसने यहाँ से ले लिया होगा, डाउट है मुझे कि शायद उसने पैसा कहीं से ले लिया होगा या मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो सब चीज़ है इसमें आपके ना जो भी ये नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो आप नीचे ही वाइब्रेट कर रहे हो, है ना? लेकिन आप हो नहीं एक्चुअल में, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ऊपर है अभी जो जिस मीटर में हो आप। लेकिन आप फिर नीचे जा रहे हो, तो आपको चेक करना है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे थॉट्स कैसे जा रहे हैं? तो मुझे चेक करना है। आगे पढ़ेंगे। You see, through all your life experiences, physical and non physical, your inner being or the total you has come to a place of knowing and to a place of wanting. And so, when you are in this physical body, consciously focused upon a thought that does not harmonize with that,
which your inner being has come to know, then the resultant feeling within you is one of negative emotion. तो जो भी आपका जो इनर बीइंग नहीं है, जो भी आप एक्चुअल में हो नहीं, तो लेकिन आप नेगेटिविटी में वाइब्रेट कर रहे हो इस समय। इफ यू If you were to sit on your foot and cut off the circulation of the flow of blood, or if you were to put a tourniquet around your neck and restrict the flow of oxygen, you would see immediate evidence of this restriction. And in like manner, when you think thoughts that are not in harmony with your greater knowing, the flow of life force, the energy that conveys from your inner being into your physical apparatus is stifled or restricted, and the result is that you experience negative emotion, and if you would allow it to continue over a longer period of time, you would receive negative deterioration of your physical apparatus. That is why we say that all illness is a resultant of the allowance of the negative emotion. तो जैसे कि हम किसी भी चीज़ के, जैसे मुझे कोई गला घोंट रहा है तो मेरी साँस लेने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, है ना? मैंने काट दिया तो मेरा ब्लड फ्लो होने लगा। तो ऐसे ही जब मैं नेगेटिव इमोशंस सोचने लगूँगी और उन पर फ़ोकस करने लगूँगी, तो मेरी लाइफ़ में वो नेगेटिविटी आने ही लगेगी, है ना? वो आने ही लगेगी, क्योंकि मैंने वो चेन को रोका नहीं। मैं अवेयर ही नहीं हूँ कि मैं सोचती जा रही हूँ। एक्चुअल में मैं वैसी नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बार-बार पता नहीं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर अटक गया है, और मेरा अटक गया और उसको फ़ोकस कर रहा है। तो आपको भी पता है, जब हम किसी चीज़ पर, नेगेटिव इमोशन पर या पॉज़िटिव इमोशन पर फ़ोकस करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमारी लाइफ़ में होने लगती है, और वो फिर हमारी लाइफ़ में होने लगेगी। और वो चीज़ है कि मैं चाह तो रही हूँ पॉज़िटिव चीज़ लाना अपनी लाइफ़ में, लेकिन नेगेटिव हो रहा है। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि मेरा फ़ोकस किधर जा रहा है? क्या मैं अपने आप ही वो काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? तो ये चीज़ मेरे ऊपर ही है कि मुझे डिसाइड करना है कि मेरा इमोशन, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो किधर हैं, और फिर उस पे से जो पहले तो मैंने सोचना शुरू किया, फिर फ़ोकस करना शुरू किया, फिर मेरे अंदर से फीलिंग्स आईं, तो नेचुरल है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी मेरी लाइफ़ में। हुँ, एक मिनट, चला गया वो एक मिनट। हाँ। Pivot from what is unwanted to what is wanted. नहीं, उसमें रह गया ना, as you are understanding that the feeling of अच्छा, अच्छा, ठीक है। as you are understanding that a feeling of negative energy is an indicator that you are not in harmony with your greater knowing, many of you have reached the point of saying, I want to feel good more of the time. And we say that it is a magnificent acknowledgement, because when you are saying, I want to feel good, what you are really saying is, I want to be in the place of positive attraction, or I want to be in a place where the thoughts what that I'm thinking as I'm feeling good are in harmony with my greater awareness. तो जब भी मैं, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनी का खुद क्रिएटर हूँ, और मैं जब ये बोलूँगा कि नहीं, मुझे अब पॉज़िटिव ही चीज़ चाहिए और पॉज़िटिव लाइफ़ में चाहिए, तो मैं पॉज़िटिव ही चीज़ अट्रैक्ट करूँगा और मैं अपने थॉट्स को पॉज़िटिव में करूँगा, तो नेचुरल है वही चीज़ मेरी लाइफ़ में आने लगेगी, और मैं अपना फ़ोकस नेगेटिव से पॉज़िटिव में ले जाऊँगा, और जो चेन ऑफ कंटीन्यूअस नेगेटिव चैटरिंग चल रही है, जो हमारी इनर चैटरिंग चलती है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, उसको मैं पॉज़िटिव में बदल दूँगा। Pivot from what is unwanted to what is wanted. हुँ। Many of you would not have such a difficult time feeling good if you were in an environment where there was not so much negative influence around you. That was certainly true on the day that you emerged into this physical body. But since you live in a dimension when there is much influence of thought that is abounding, it is of value for you to have some processes to assist you in getting from that place where you do not want to be, or the place where you want to be, and the process of pivoting is just a process. तो पिवटिंग क्या है? वही प्रोसेस है जहाँ आप चाहते हो जाना, है ना? ना कि जहाँ नहीं चाहते हो जाना, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट, हम ह्यूमन है, वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम ऐसा ऐसा नहीं है कि लाइफ में, कि हमारी लाइफ में कुछ सडन ऐसा होगा नहीं कि जहाँ पर हमें गुस्सा नहीं आएगा, जहाँ पे हमें सैडनेस नहीं होगी, जहाँ पे हमें परेशानी नहीं होगी। तो उस पॉइंट पर, है ना? उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, वहीं रुकना है, वहीं अपने थॉट्स को मैनेज करना है, वहीं अपने थॉट्स को सोचना है कि क्या मैं इन पर बार-बार फ़ोकस कर रही हूँ, या मेरी इनर चैटरिंग, जो मेरी इनर सेल्फ टॉक है, वो कहाँ जा रही है, उनको जैसा जैसा मैं चाहती हूँ, मैं,
क्योंकि मैं अभी हायर फ्रीक्वेंसी में हूँ, और अगर मैं नीचे चलती चली गई तो मैं नीचे ही चली जाऊंगी, और तो मुझे तो ऊपर ही रहना है उस फ्रीक्वेंसी पे। तो मुझे उन थॉट्स पर फोकस करना है कि मेरे एक्चुअल में थॉट्स किधर जा रहे हैं और मुझे किधर लेकर जाना है। तो मैं जिधर लेकर जाना है उधर लेकर जाऊंगी, और उस जो पॉइंट है, जो मेरा फोकस है इस समय जो हो रहा है, उसको हटाकर ऊपर की तरफ लेकर जाना है, हायर फ्रीक्वेंसी में लेकर जाना है, लोअर में नहीं लेकर जाना है। When When you you are are feeling negative emotion, when you are feeling negative emotion, you are in a very good position to identify what you want, because never are you more clear about what you want them than when you are experiencing what you do not want. And so if you will stop in that moment and say, something is important here, otherwise I would not be feeling this negative emotion. I need to focus on what I want, and then turn your attention to what it is that you want. In the moment of the turning of your attention, the negative emotion and the negative attraction will stop. And the moment the negative attraction stops, the positive attraction will begin, and your feelings will change from the not feeling good to feeling good. That is the process of pivoting. तो बहुत ही इजी और बहुत ही उन्होंने अच्छा तरीका बताया है कि जब भी आपका जो सेल्फ टॉक है, कंटिन्यूअस चैटरिंग हो रही है आपके दिमाग में, कभी किसी ने कुछ बोल दिया है या कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप बहुत सैड हैं, और कंटिन्यूअस आप अगर उसको अपनी एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लोगे तो आपकी लाइफ में वही चीज़ आने लगेगी। तो आप हमेशा बिवेयर हो जाओ कि जहाँ आपका फोकस जाएगा, आप वैसा ही चीज़ आपकी लाइफ में आने लगेगी। तो अगर आपकी जो सेल्फ टॉक है कंटिन्यूअस 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 नेगेटिव हो रही है, तो आप उसको फ़ोकस करिए, आप उस पे देखिए, आप उस पर ध्यान दीजिए, और उसको पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर जाइए। जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ़ में, वो चीज़ सोचना शुरू करिए, वो चीज़ फ़ोकस करिए, ना कि जो नहीं चाहते हो, उस पर फ़ोकस करिए। तो वही चीज़ हमें चेंज करनी है, जिससे कि जो हमारा इनर सेल्फ है, हम आए खुशियों के लिए, खुशियाँ देने आए हैं, खुशियाँ पाने आए हैं, और इस संसार में हम जो चीज़ देखने आए हैं, वो थे हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस की तरफ फ़ोकस करिए, ना कि अपने फ़ियर, डाउट, एंगर और जेलसी की तरफ। तो हम ऐसा ही करेंगे, और ये उन्होंने ये बहुत सिंपल वे में समझाया कि ऐसा होगा ही, ऐसा होता है लाइफ में कि आप एकदम हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते हो, नीचे भी जाओगे लेकिन आप तुरंत उसको चेंज करेंगे और ऊपर की तरफ आएँगे। You will never be in a place where there is only the pureness of positive emotion or the pureness of positive energy, because within everything that you want, there is an automatic and not natural counterbalance, that is the lack of what you want. And so your work is to define what it is you want, and then to, in a very deliberate way, hold your thoughts in the direction of your desires. And the emotional guidance that comes forth from your inner being, that you feel in terms of negative or positive emotion, will assist you in knowing which side of the equation you are on. Are you thinking of what you want or the lack of it? तो ये आपको ही डिफाइन करना है कि आप क्या सोच रहे हो। मतलब मैं जो चाहती हूँ, वो सोच रहे हो, या जो मैं नहीं चाहती हूँ, वो सोच रहे हो। अब आपकी लाइफ में आपको कोई पार्टनर चाहिए, तो आप हमेशा ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास तो कोई होता तो बहुत अच्छा होता, और मैं कैसे जीवन जी रही हूँ, मैं कितनी अकेली हूँ। तो आपके पास वैसा ही हो रहा है कि आपको अकेलापन मिल रहा है, और वहीं अगर आप ऐसा सोचो कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास देखिए पार्टनर है, मैं कितनी खुश हूँ, मैं हर दिन, हर पल उस पार्टनर की तरफ बढ़ती जा रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। तो इस तरह से आप सोचोगे तो आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा, और जहाँ आप लैक दिखाओगे कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो यूनिवर्स और कमी लेकर आएगा। तो आपको हमेशा अबंडेंस दिखानी है, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसकी अबंडेंस दिखानी है, और अपने अंदर भी वो अबंडेंस पैदा करनी है। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मनी चाहते हो तो मनी की अबंडेंस, रिलेशनशिप चाहते हो तो रिलेशनशिप की अबंडेंस, कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, तो आपके पास वही चीज़ मैनिफेस्ट होने लगेगी लाइफ में। A हुँ। young father called and said, Abraham, my son is wetting the bed, and he's too big for that. I've tried everything I know, and I'm at my wits' end. I do not know what to do. And we said, when you come into the bedroom in the morning, what happens? And he said, I come in, and right away I know it's happened again. I can tell by the odor in the room. And he said, how do you feel at that point? And he said, I feel disappointed, and then angry, and then frustrated, because it keeps going on, and I don't know what to do about it. And we said, Aha, you are perpetuating the bedwetting. He asked, what should I do? And we said, what do you say to your little boy? And he said, I tell him to get out of those wet clothes and get into the bathtub. I tell him he's too big for this. We've talked about it before, and we said, when you enter the room and feel the negative emotion, as you realize
that when what you do not want has occurred again, stop and ask yourself, what is it you do want, and get your thoughts focused upon that before you go further into the experience of your little one, and you will see improvements in what happens. देखिए, अब इस एग्जाम्पल में बहुत ही इजी वे में हमें यही सिखाया है जो हम भी करते हैं। अब एक पर्सन है जिसका बच्चा बेड वेटिंग करता है ना, उसका शूशू निकल जाता है बेड पर, तो उसके पेरेंट को कितना परेशानी है। हर कोई ऐसा ही करेगा जो उसने रिएक्शन दिया कि बच्चे पर गुस्सा हो रहा है, या उसको पहले से ही लग रहा है कि जब वो रूम में जा रहा है कि उसने शायद बेड को वेट कर दिया है, और वो गुस्सा हो रहा है कि तुम तैयार वो हो जाओ, और वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसको ठीक करे उसकी जो ये परेशानी है। तो क्योंकि वो पहले से ही सोच ले रहा है कि वो ऐसा ही करेगा, वो ठीक नहीं हो रहा है, फिर बार-बार उसको दिमाग में भी ये आ रहा है कि कितना गंदा चीज़ है, ये इतना बड़ा हो गया है, इसको ये अकल नहीं है। तो हर चीज़ में हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो हम बार-बार, आज ये पढ़ नहीं रहा है। फिर उसके उससे भी जाके कह रहे हैं, "तूने पढ़ाई की?" तो वो बच्चा बोल रहा है, "नहीं, मैंने की।" तो भी आप मान नहीं रहे हैं, "नहीं, नहीं, तूने कहाँ की होगी? मैंने तो तुझे देखा, तू मोबाइल पे था, या तू ये कर रहा था, तू घूमने चला गया था, तो तूने पढ़ाई कहाँ से की?" तो आप वो चीज़ मान नहीं रहे हो, तो वो बच्चे को, जब आपके अंदर डाउट है, अगर उसने की भी होगी ना, तो वो मान लीजिए कि वो भी बेकार गई। तो इसलिए आपको पहले खुद रियलाइज़ करना है कि आप चाहिए कि आपके उस बच्चे को वो बेड वेटिंग नहीं करे। तो आपको पहले फ़ोकस ये करना है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है ना? ऐसे ही जब आप बच्चे को चाह रहे हो कि बच्चा बिल्कुल पढ़ाई करे, तो आपको फ़ोकस ये करना है कि वो बच्चा पढ़ रहा है, वो बहुत होशियार है, वो सब चीज़ कर सकता है ना? उसके पास बहुत सारा कैलिबर है, वो पढ़ रहा है। तो इस तरह से हम एक्चुअल में हर चीज़ में हम लोग यही करते हैं, जैसे उस पेरेंट ने किया, बहुत नॉर्मल है। लेकिन अब्राहम ने बताया कि कैसे उसको अपने चेंज करेंगे, अब जैसे आप बताएँगे वो आगे, कि अभी तो उसने अपना एक चैलेंज बताया है उस पर्सन ने। हुँ। So we asked this father. So we asked this father what this experience had helped him recognize about what he wanted. He said, I want my little one to wake up happy and dry and proud of himself and not embarrassed. We said, good. As you are thinking these sorts of thought, then what is oozing out of you will be in harmony with what you want and not out of harmony, and you will be more positively powerfully influencing your little one also, and then words will come out of you such as, oh, this is a part of growing up, all of us have been through this, and you are growing up very fast, now get out of these wet clothes and get in the bathtub. This young father called very soon after that, within a few weeks, and said that the bedwetting had stopped. कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था, जिससे उस बच्चे का सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना थॉट्स चेंज करे, अपनी वाइब्रेशन चेंज करी, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही शब्द बोले जैसे कि हमें बोलने चाहिए बच्चों से, कि अरे ये तो पार्ट है ग्रोइंग का, ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है, उठ जाओ। जो एक गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, है ना, वो उनका हट गया। तो ऐसे ही हमें बच्चों से डील करना है, ऐसे ही हमें रिलेशनशिप में डील करना है कि ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। तो पॉज़िटिव जब आप चीज़ को सोचोगे तो पॉज़िटिव होगा, जब नेगेटिव उसी चीज़ को सोचोगे तो नेगेटिव होने लगेगा। तो इन्होंने कितना अच्छा शिफ्ट करके बताया कि आपने थोड़े से थॉट्स को शिफ्ट किया और लाइफ़ में ठीक होने लगा। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ में ऐसे ही करना है कि थोड़ा-सा शिफ्ट करेंगे, थोड़ा-सा अच्छा सोचेंगे, तो लाइफ़ में नेचुरल है अच्छा होने ही लगेगा। यू सी You यू see, सी it is really so simple. When you feel bad, you are in the process of attracting something that will not please you. And it is always because you are focused upon the lack of something you want. And so the process of pivoting is the conscious decision to identify what it is that you do want. We do not want to imply that the feeling of negative emotion is a bad thing, because very often in the feeling of negative emotion, you are alerted to the fact that you are in the process of negatively attracting. So it is like a warning bell. It is part of your guidance system. जब आप देखें कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स अगर नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं, जो आप नहीं चाहते हो उसकी तरफ जा रही हैं, तो आप मान लीजिए ये वार्निंग बेल है कि आपको यहाँ से शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते चले जाएँगे, तो आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होने लगेगा। जैसे अगर वो बच्चा बेड वेटिंग कर रहा था और वो सिर्फ़ यही सोचते रहते कि ये क्यों किया है, और इतना गंदी स्मेल है, और ये देखो रूम खराब कर देता है, इतना बड़ा हो गया है, इसमें समझ नहीं है, तो फिर वो वैसा ही होने लगता लगता जैसा वो नहीं चाहते थे। और जब उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज किया, तो जो चाहते थे वैसा होने लगा। तो इतना पावरफुल है हमारा जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, कि हम अपनी सोच से
चेंज ला सकते हैं अपने जीवन में, लोगों में। वी एनकरेज यू। We encourage you very strongly not to beat up on yourself when you recognize that you are feeling negative emotion. But as soon as you can, stop and say, I am feeling some negative emotion, which means that I am in the process of attracting what I don't want. What is it that I do want? तो आप अपने आप को परेशान मत होइए कि अरे मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशन आ रहा है और ऐसा क्यों हो गया, पर ऐसा हम ह्यूमन बीइंग है, ऐसा होगा। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये मेरा बहुत लंबे टाइम तक इमोशन ना रहे जो नेगेटिव आया है। क्विकली मैं इसको पॉजिटिव में चेंज करूं। भले ही मेरे पास बहुत सारे अभी मुझे लग रहा है किसी ने मुझे धोखा दिया है तो मुझे नहीं सहन हो पा रहा है, मैं नहीं इमीडिएटली चेक कर पा रहा हूँ कि अपने इमोशंस को कि मैं इमीडिएटली ग्रेटफुल हो जाऊं या ग्रैटिट्यूड में चला जाऊं। तो थोड़ा थोड़ा आप चेंज करिए कि ठीक है मेरी लाइफ में हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, शायद मेरा पास्ट लाइफ कर्मा था, या ठीक है मैं उससे कुछ सीखा। तो इस तरह से करके आप धीरे 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 वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी मीटर है हमारा उसमें ऊपर बढ़ना शुरू करिए। अ वेरी सिंपल प्रोसेस। A very simple process of pivoting would be to say, I want to feel good. Anytime you are feeling bad, stop and say, what I want is to feel good. And if you will offer that, then thoughts will begin to come to you on the positive side of the equation. And as one thought attracts another, and attracts another, you will very soon be vibrating at the frequency that is in harmony with your greater knowing. And then you will be really rolling in terms of positive creation. तो जब आप जैसे नेगेटिव इमोशंस के साथ एक के बाद चेन बनती जाती है, जब आप थोड़ा सा नेगेटिव लो फीलिंग में होते हो, तो वैसे ही जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चेन बनती जाएगी। और ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप वो नेगेटिव इमोशन चुनना चाह रहे हो या पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव इमोशन चुनेंगे तो नेचुरल है नेगेटिव होगा, ध्यान रखिए। और अगर आप पॉजिटिव चुनेंगे तो पॉजिटिव होगा। फिर आप किसी को ब्लेम मत करिए कि उसने धोखा दिया था तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज आया। नहीं, आपने क्योंकि नेगेटिव को पकड़ा और उस पर ही फोकस करते रहे तो आपकी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ नेगेटिव होता चला गया और आपने उस इंसिडेंट को वो माना, दोषी माना कि उसके कारण ऐसा हुआ। नहीं, आप खुद क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के, क्योंकि आप उस थॉट को पकड़े बैठे रहे, आपने उस पर फोकस किया, इसलिए आगे भी कंटिन्यूस नेगेटिव होता रहा। तो आपको अपने थॉट्स को चेक करना है, आपको देखना है कि मैं किधर हूँ। मेरा थॉट्स जो इस समय मेरे को किसी ने परेशान किया है या मुझे किसी बात से दुखी हो गया हूँ या सडन मेरे लाइफ में कुछ ऐसा आया है, तो मैं क्या अभी फ्रीक्वेंसी मीटर पे वहीं वाइब्रेट कर रहा हूँ या मुझे तो ऊपर जाना है, मैं नीचे जाता चला जा रहा हूँ, तो मुझे अब उससे ऊपर उठना है। ये मेरी चॉइस है, ये किसी की चॉइस नहीं है। किसी ने मुझ पर गुस्सा कर दिया है, उस गुस्से को मैं अपने अंदर लूं या उसको वहीं स्टॉप कर दूं, ये मेरे ऊपर है। या मैं उसके बारे में बहुत लंबा लंबा सोचता रहूं, ये भी मेरे ऊपर है। तो सारी चॉइस मेरे ऊपर है। और अब आपको जब पता चला है कि जहां हम फोकस करेंगे वही चीज हमारी लाइफ में होने लगेगी, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको फोकस किधर करना है। हम्म, Thoughts connect to thoughts, which connect to thoughts. हम्म, Our friend Jerry has offered us the most powerful analogy for the way your thoughts connect one to another. He described a large ship coming into the dock. It was to be tied with a rope that was very large, almost 1 foot in diameter, too big and bulky to throw across the expanse of water. And so, instead of a small ball of twine which was tossed across, which was spliced into a little bigger rope, which was sliced into a little bigger rope, which was spliced into a little bigger rope, until eventually the very large rope was easily pulled across the big expanse of water. And this is the way your thoughts dovetail into one another, with one connecting to another. अब वो बोल रहे हैं जैसे कि जेरी ने एक इसका एग्जाम्पल बताया कि जब हमें एक शिप कोई आता है उसको पकड़ के डॉक तक लेकर आना है, तो हमने बहुत बड़ी एक रोप से पकड़ के आएगा, पर हम क्योंकि वो इतनी भारी रोप है वो उससे हम नहीं डाल पा रहे, तो उन्होंने चेन बनाई रोप्स की, एक से एक जोड़कर। और वो धीरे 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 फिर वो बड़ी रोप बन गई और उन्होंने उस शिप को बांध दिया। ऐसे ही हमारे थॉट्स है कि वो चेन बनाते हैं, एक गलत आया फिर एक गलत आया फिर उससे और बड़ा 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 बड़ा, तो हमारी लाइफ में वो फोकस हम उधर ही बनाते रहते हैं और उधर ही घूमते रहते हैं। किसी ने हमसे कोई गलत शब्द बोल दिया तो हम इतनी सारी चीजें सोच लेते हैं जो एक्चुअल में थी नहीं, हम किसी इल्यूजन में और इतनी हेलुसिनेशन में वो चीजें सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं और उसी में इंटैंगल्ड हो जाते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि वो जो थॉट्स हैं उस चेन को तोड़ना है। हाँ जी। On some subjects, because you have been pulling on the negative rope longer, it is very easy for you to get off on a negative tangent. It can
take just a little utterance from somewhere, a memory of something or some suggestion to take you into a negative tailspin right away. And so sometimes it is difficult for you to let go of that negative rope, for you have been holding on it to for a very long time. But if you, whenever you are feeling negative emotion, you will realize that you are negatively attracting, and you will let your dominant intent to be feel good, then you can find yourself rather easily letting go of that rope. तो ये अब क्या है कि जब हम आपके हमारे पास ये चॉइस है कि हम क्या कर रहे हैं ना, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में, ये हमारे को पता है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिव होगा। तो अब हमारे पास वो चेन, जो थॉट की चेन बनी है ना, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं किस मेरी लाइफ में कोई है नहीं और मैं एक लोनलीनेस में जी रही हूँ, है ना, और मुझे चाहिए कोई एक पार्टनर, है ना। अब मैं उस लोनलीनेस में एक चेन, मैंने कोई म्यूजिक सुना, है ना, उस म्यूजिक से मुझे एक इमोशन आया कि मैं कितनी अकेली हूँ, फिर मैं मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी बात शेयर करने का, फिर उससे कोई और शेयर बना कि मैं कहीं जाती हूँ तो बिल्कुल अकेला फील करती हूँ। फिर मैं एक चेन की चेन 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 आपकी बन रही है। तो आपको क्या करना है, वो कहाँ से चेन शुरू हुई, कैसे हुई, उस चीज पर आगे जाना ही नहीं है। क्योंकि जितना आप उसमें इंटेंगल्ड होगे, आपको चाहिए एक पार्टनर, लेकिन आप लोनलीनेस, आप लैक दिखा रहे हो कि आपके पास कुछ है ही नहीं लाइफ में, आप लोनली हो कितना। तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है तुम लोनली रहो, क्योंकि तुम्हें यही पसंद है, तुम ऐसे ही थॉट्स में जाना पसंद करती हो कि जहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम रो रही हो, तुम परेशान हो रही हो, तो ठीक है, तुम्हारी लाइफ में लोनलीनेस ही रहेगी। वहीं आप जब अपनी लाइफ में खुशी दिखाओगे, क्योंकि आपका यूनिवर्स आपको जानता है। आप भले ही लोगों को दिखा लो कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना, लेकिन जब आप अंदर से लोनली हो तो वो आपको वो लोनलीनेस ही लाके देगा। लेकिन अगर आप ये दिखाओगे कि नहीं मैं तो खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है ना, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ पार्टनर या कुछ भी ऐसा पर्सन लाके देगा जो आपके संग आपकी शेयरिंग करेगा, केयरिंग करेगा। तो जब आप अपने को लैक में दिखाओगे, तो वही है कि वो चेन ऑफ एक्शन जैसे 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 आप बनाते चले जाओगे, वो वैसे ही लाइफ में होगा। तो आपको ये अपने चेन ऑफ एक्शंस को रोकना है और देखना है कि मैं किधर फोकस कर रही हूँ। And so both the process of pivoting and the process of the book of positive aspects are offered to assist you in recognizing in the early subtle stages that you are pulling on the very tips of that negative ball of twine, so that you may right away release it and reach for the positive twine. तो यही बार बार यही कह रहे हैं कि आपको वो बॉल रिलीज करनी है नेगेटिविटी की और पॉजिटिविटी की तरफ चलना है। And we are talking about the way thoughts connect to thoughts, connect to thoughts, connect to thoughts. We want to point out something that you may be missing. It is much easier to go from a little thought of something that makes you feel good to more that makes you feel good to more that makes you feel good. Then it is to be in a place where you are feeling bad and then go right to a place where you feel good. तो ये जैसे मैंने बताया कि चेन ऑफ एक्शन होता है, जब हम कभी भी कोई नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो हम बार बार कुछ भी होता है हमारी लाइफ में नेगेटिव, तो हम बार बार नेगेटिव 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 की चेन बना लेते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें उन चेन को तोड़ना है, हमें उससे थोड़ा 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 ऊपर कर कर आगे बढ़ना है। थोड़ा थोड़ा एकदम तो हम किसी चीज के बारे में खुश तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा 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 खुशी होकर, थोड़ा थोड़ा अच्छी चीजें बोलकर, अच्छी चीजें समझकर कि ये चलो ठीक है, नेगेटिव हुआ कोई बात नहीं है, पॉजिटिव भी होएगा लाइफ में, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, नेगेटिविटी आती रहती है, पॉजिटिविटी जाती रहती है, लेकिन हमें वो चेन को तोड़ना है। और अगर आपसे वो चेन नहीं टूट रही है, अगर आपके थॉट्स नहीं टूट रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी वो चेन टूटे। कोई आप हॉबी कल्टीवेट कर लीजिए, कुछ किसी चीज में अपना दिमाग इनग्रॉस कर लीजिए कि वो चेन कहीं ना कहीं से टूट जाए। कोई कॉमेडी शो देख लीजिए, बहुत थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन में भी आपका थॉट्स क्योंकि वंडर करेगा, वो जाएगा। तो कुछ ऐसा जो कि एक जो आपको एकदम उसमें घुसा दे, वो चीज करिए, जिससे कि आपका वो थॉट थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाए। और उसके बाद धीरे 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 आप कुछ लिखकर, पॉजिटिव छोटी छोटी बातें लिखकर आप उस थॉट को चेंज करने की कोशिश करिए। Do not try to save the world, save yourself. Because thoughts are so attractive, meaning that they attract more unto them. Once you get going on a thought that does not feel good to you, it is easier for you to stay focused in that train of thought until you have a great amount of negative energy going on than it is for you to pivot away. And तो for that reason, we would encourage. Oh, sorry. नहीं नहीं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ।
And for that reason, we would encourage the greatest exercise in pivoting that we can offer you. In other words, rather than moving forward into your day, not having any clear ideas of what you want, and waiting until some influence touches you that you do not like, feeling the negative response and deciding that you will pivot, it is so much more productive for you to go about your day with the decision to look for positive aspects. आगे पढ़िए। Do not try to save the world, save yourself. That means that you need to focus on what makes you feel good. The process of pivoting is the tool that will bring to you what you want. It is the process where you consciously decide, yes, I want to look for what I want, and I will no longer look into the direction of the lack of it. Pivoting is the continual hour after hour, segment by segment process whereby you choose the positive. It is the way you get to feeling good, and it is a way that you can get whatever you want. तो ये इन्होंने बताया है कि आप अपने आप को देखिए, अपने आप पर फ़ोकस करिए। कोई आपसे बोल गया, कोई आपके लाइफ़ में कुछ गलत कर गया या किसी ने धोखा दिया, किसी ने परेशान किया, तो आप उस पर फ़ोकस मत करिए। आपकी लाइफ़ है, ना ही आप किसी को बदलने के लिए जाइए। आप सिर्फ़ अपने आप को देखिए, अपने आप के जो नेगेटिव इमोशन हैं, उनको पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ है, जो कि आपके हाथ में है और अब आपको पता चल चुका है कि नेगेटिव इमोशंस को अगर मैं फ़ोकस करूँगी या करूँगा तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा आगे जाके। तो इसलिए मैं अब अपनी जो चेन ऑफ नेगेटिविटी जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो इनर चैटरिंग चल रही है, जो मेरी सेल्फ टॉक चल रही है, जो कि बार-बार, बार-बार मुझे चेन ऑफ एक्शंस बना रही है, चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बना रही है, उसको मुझे तोड़ना है और मुझे उनको पिवट करना है, मतलब उनको दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाना है, उनको अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है और ऐसे में जब भी मेरे साथ ऐसा लाइफ में होगा और डेली भी मैं जब मेरे अगर नेगेटिव इमोशन जा रहे हैं तो मुझे स्टॉप करना है अपने आप को और फिर अपने आप को फोकस पॉजिटिविटी की तरफ करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसमें आपको उन्होंने बहुत छोटे से टर्म में बताया कि आप कैसे अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो फीलिंग्स हैं, उनको चेक करिए कि किधर जा रही है या आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो कैसे आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ करेंगे। तो आप बताइए किसी को कुछ शेयर करना है पूछना है इस चैप्टर से ये रिलेटेड? बहुत अच्छा। हाँ। हाँ, यही है, हम लोग जब सोच सोच लग जाती है दिमाग में, तो वो एक से कनेक्ट होता ही रहता है, धागे की तरह है। जैसे उन्होंने बताया कि एक रोप की तरह कनेक्ट हो जाता है और बाद में वो स्ट्रांग हो जाता है, वो बिलीफ बन जाता है, या हुँ। वो फिर हमें वो डर, फियर पैदा हो जाता है लेटर ऑन ना, वो हाँ, नेगेटिव की वजह से। हाँ। तो वही तो है अगर कि उसी को हम तो तब क्या करना होता है, मतलब कभी नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसका रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स कैसे ढूंढे? नहीं, जैसे मान लीजिए आप उसको हमें फील गुड करना है। हाँ, हाँ, जैसे आप मान ऐसा लीजिए बताया। मैं बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको आपको मान मान लीजिए आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो आपको एक हाँ। नेगेटिव थॉट आया कि अरे मैंने तो इतनी प्रिपरेशन की नहीं है, अब मैं मुझे आज टेस्ट पेपर देना है। मान लीजिए आप कुछ एक अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने बैठे हैं, तो मुझे ये पेपर देना है, मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो होगा ही नहीं, मैंने तो की ही नहीं आज पढ़ाई। तो आपका ये नेगेटिव थॉट चला, फिर आप नहा रहे हो, आप बैठ रहे हो खाने में कि मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, मेरा तो कैसे हो सकता है, मैं तो इतना पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपका एक चेन बन रहा है। देखा आपका हम्म। चेन बन रहा है। आप बैठते-बैठते, है ना, सोते-जागते बस यही सोच रहे हो कि मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, कैसे करूँ मैं? कैसे हम्म। पता नहीं मेरा होगा? मेरे तो जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ रोकना है। आपको पता है? आया समझ में हम्म। आपको कि ये चेन बन रही है। आपका अंदर इनर सेल्फ टॉक ये कह रहा है कि मेरा नहीं होगा। तो अब आपको उसी को चेंज करना है। ठीक है, मैंने आज कोई बात नहीं 10 क्वेश्चंस ही तो किए हैं, तो कोई बात नहीं मैं कल 11 करूँगा, मुझसे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं 15 ही कर लूँगा। तो आपको जो वो नेगेटिव जो टॉक्स है, जो नेगेटिव टॉक हो रही है, उसको हटा के थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आप अच्छा कर रहे हो। आया आपको जी, समझ में? समझ में आया। है ना? आप हम्म। क्योंकि कंटीन्यूअस उसको चेन बना रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हर के साथ होता है, हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है कि आप चेन बनाते रहते हो। जैसे किसी ने किसी को गुस्से में कुछ कह दिया, तो आप चेन बनाते हो कि हम्म। इसने उसको उस बात पे गुस्सा आया होगा, शायद इसने इसलिए ऐसा किया, अब अगली बार मैं भी ऐसा गुस्सा करूँगी, इसने मुझसे बोला तो कैसे बोला? आप पूरा दिन उसको सोच रहे हो, पूरा दिन उसको सोच रहे हो, तो आपको कैसे हम्म। पॉजिटिव करना है कि आपको ये सोचना है कि नहीं, हो सकता है उसका मूड ऐसा हो सकता है कि ठीक है उसने बोल दिया, है ना? अब मुझे इस तरफ से फ़ोकस हटाना है। हो सकता है मेरा कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो,
उसकी उसलिए मेरे पर गुस्सा आया। हो सकता है मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, है ना, फिर मैं अपने को भी फोकस करूंगी, मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो उसका ऐसा रिएक्शन हुआ। तो आपको उस पर इंटेंगल नहीं होना है जो नेगेटिव नेगेटिव चेन बनाने हैं, है ना। ये हर के समझ साथ में होता आया। है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है या मेरे साथ है, ये हर के साथ ऐसे नेगेटिव चेन बनती है। तो उस चेन को हमें वो करना है, तोड़ना है और स्टॉप हमें करना पॉजिटिव। है और वहां हाँ, से पॉजिटिव चूज कहाँ से करना है। और क्योंकि इस जर्नी में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो, और आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे ये पॉजिटिव थॉट्स हो रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ से चेक करने हैं। और अगर मैं कंटिन्यूस इसमें 10 दिन में रहूंगा तो मैं नेचुरल है इसमें फंस जाऊंगा और मेरी लाइफ में यही होने लगेगा। तो मैनिफेस्ट मुझे होने इसको लगेगा। मैनिफेस्ट होने लगेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ स्टॉप करना है। हाँ जी, हम्म। किसने हाथ उठाया है, पूछिए। बाकी जी ऐसे है ना, जैसे मान लो किसी ने हमारे साथ गलत किया लाइफ के अंदर, हाँ जी। हम सोचते रहते हैं उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया, वो गलत किया तो वो गलत करता रहेगा। हम कहते हैं कि हमारा कार्मिक अकाउंट है जी, हमारा तो कार्मिक अकाउंट था ही है, हमने हम्म। पिछले जन्म में इसके साथ कुछ गलत किया था तो अगले ने हम्म। बराबर कर दिया, हिसाब बराबर हो गया, हमारा अकाउंट खत्म हो गया, जी जी, तो तो हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। हैं? तो ये एक तरीका है ना। जैसे तरीके निकालिए कि किस तरह से वो जो नेगेटिव मेरी अंदर टॉक चल रही है, बार 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 कंटिन्यूअस, जिससे मैं हट नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी हम्म, ऐसा हो जाता है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया या कुछ ऐसा लाइफ में कुछ दुख वाला मोमेंट हो गया, तो नेचुरल है आप उस मोमेंट में जाओगे। लेकिन उस मोमेंट में से हमें तुरंत बाहर निकलना है, तुरंत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उसमें फोकस नहीं बने रखना है ना, उससे निकलना है हमें। तो उससे निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो आप कुछ अच्छा लिख लीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए, है ना। फिर अपने थॉट्स पर फोकस करिए कि नहीं नहीं, मेरे को ऐसा नहीं सोचना है। अगर मैं ऐसा सोचता रहा तो मेरी लाइफ में जरूर कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि मतलब अगर मैं दीदी ये बहुत टाइम तक। हाँ लेट गो करके बस छोड़ देना है, हाँ बाद में थोड़ा हाँ, सोच लेना, ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ठीक ही हो कुछ। जाएगा, हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हाँ कई बार हाँ। मैंने देखा, जब मैं इस जर्नी में हूँ तो हो जाता है। ये हम ह्यूमन बीइंग है, ऐसा होगा। तो आपको तुरंत उसको फोकस करके हटाना है उस जगह से, अपने थॉट्स को, है ना। उस चीज को, उसमें इंटेंगल्ड नहीं होना है, बस हमें ये करना है। हम्म। हाँ भाई, हमने ही पीछे किसी के साथ गलत किया हुआ है तो अगला हाँ जी। बदला तो लेगा, उसमें क्या बात है, हो गया हाँ काम खत्म, नक्की हो हाँ, गया। है ना। हाँ। ये आपका अंकल एक हो गया किसी रिलेशनशिप में। अगर हमारी हेल्थ में है, तो भी हमें हटाना है वहां से फोकस, कि आज मेरे को बहुत कुछ दर्द हो गया या कहीं परेशानी हो गई, तो भी हटाना है उस जगह से दिमाग। बार बार मेरा दिमाग जा रहा है क्या हो गया है, शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो गई हो, शायद मेरे को ऐसा नहीं हो गया हो, मुझे नींद नहीं आ रही है, शायद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है सिम्टम की। फिर मैंने गूगल किया फालतू में, और गूगल में वो सारी सिम्टम्स आ गए जो एक बड़ी बीमारी दिखा रही है, ओ मुझे तो ये बीमारी है। तो ये सब चीजें हमें दिमाग में नहीं लानी। और फिर चेन ऑफ थॉट्स बन रहे हैं, अच्छा मुझे आज वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ रहा है तो मुझे ये परेशानी होगी, अच्छा मुझे आज भूख कम लग रही है तो मुझे ये परेशानी हुई। तो आप हर चीज के बारे में एक इमेजिनरी परेशानी पैदा कर रहे हैं लाइफ में ना, इमेजिनरी नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं। तो आपकी नेचुरल हेल्थ में डिटोरेशन आएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही वो कर रहे हैं, और आपको चाहिए अच्छी हेल्थ। तो आपको वो चेंज करने हैं थॉट्स, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी हुआ क्या है, मुझे थोड़ा सा मुझे वॉशरूम ही तो मतलब जाना जो पड़ रहा है, हम तो लोग ठीक हो ओवर जाएगा। थिंकिंग करते हैं उनको हम्म, स्टॉप करके बस हाँ पॉजिटिव पीस पे आना है। हाँ जी। तो वो डर, क्या? वो फियर, डाउट, वो सब अपने आप से निकालने हैं। और ना चेन ऑफ एक्शन जो बन रही है ना, चेन 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 थॉट की, वो हटानी है। तो वो चीजें हमें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने से बचना हम है। क्या करते हैं, कोई 20 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात उसको लेके रहते, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा जी किया, जी जी उसने जी। ऐसा किया, वो लेके हाँ याद करते रहते हैं। हाँ हाँ, हम्म। तो वो तो हटेगी, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी हम्म। जैसे अभी मान लीजिए आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है किसी से, है ना। तो हम्म। अब आपको किसी ने उस दिन कुछ कह दिया, तो आप 20 साल की बात भी सोचने लगते हो, 20 साल पहले की, है ना। तो वो सब चीजें हम्म। चेन हटानी है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने अच्छे थॉट्स पर करना है। और किसी को ठीक करने नहीं निकले हम, किसी को अच्छा करने नहीं निकले, अपने थॉट्स को देखना है, अपनी अपनी लाइफ को देखना है। तो ये था ये आज का ये चैप्टर। आपने सही बात कही, हम किसी को ठीक करने नहीं निकले हैं, कोई ठीक होगा भी नहीं हमारे करने से, कोई जी ठीक होता भी नहीं है तो हम क्यों कोशिश करें। हाँ जी, तो हमें अपने हम्म। अपने ऊपर थॉट को चेंज करना है, अपनी लाइफ को देखना है कि हम अपने नेगेटिव जो थॉट्स जा रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव की तरफ हो जाएं। तो ये था आज का चैप्टर, मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ।